नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जुड़वा बच्चे, जिसे एक और नाम से जानते हैं यमज, और अंग्रेजी में से हम लोग ट्विंस कहते हैं। ट्विंस आज का टॉपिक है जुड़वा बच्चे। यह कक्षा 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं वह कैसे उत्पन्न होते हैं, इनका निर्माण मादा के गर्भाशय में कैसे होता है। हम जानते हैं कि जुड़वा बच्चे कई प्रकार से होते हैं। कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे लड़का और लड़की अलग हो, या लड़का लड़की हो, या लड़की लड़की हो, या लड़का लड़का हो, या आपस में जुड़े हो, या अलग अलग कैसे भी हो, उसका निर्माण मादा के शरीर में कैसे होता है। सामान्य तौर पे देखें, एक सामान्य बच्चे का जो वजन होता है, वह अकेला जो होता है उसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। लेकिन जुड़वे बच्चे की बात करें, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका जो वजन होता है वह लगभग 2.26 किलोग्राम इतना होता है। जरूरी नहीं है कि इतना हो, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। चलिए जुड़वा बच्चे की बात करते हैं। जुड़वा बच्चे, सबसे पहले परिभाषा क्या होगा जुड़वे बच्चे का। चलिए परिभाषा बताते हैं कि एक ही गर्भावस्था में, परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग भी इसको नोट करते हुए चलिए। एक ही गर्भावस्था में या फिर एक ही गर्भावस्था के दौरान पैदा होने वाला दो संतानों को जुड़वा कहते हैं या जुड़वा बच्चे कहते हैं। ऐसा समझिए कि एक ही गर्भावस्था के दौरान पैदा होने वाला दो संतानों को जुड़वा बच्चे कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही गर्भावस्था में दो बच्चे के निर्माण को या दो संतान के निर्माण को जुड़वा बच्चे कहते हैं। अब बात करते हैं कि जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। चलिए हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप एकदम सरलतम रूप से इसका फिगर देख लीजिए। यह मादा का गर्भाशय है, यह फालोपियन मतलब कि फैलोपियन नलिका है। आप लोगों को सिर्फ जितनी जरूरत है उतना नाम बता रहा है। ये आपका अंड कोशिका है, जहाँ से अंडाणु का निर्माण होता है।
यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। सबसे पहले हम आप बताना चाहता हूँ आपको कि ये 3 प्रकार के होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे के प्रकार, जुड़वा बच्चे के प्रकार, टाइप ऑफ ट्विंस, टाइप ऑफ ट्विंस। जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है वो हेडिंग यहाँ पर समरूप, समरूप या एक युग्मजी, समरूप या एक युग्मजी यमज। क्योंकि हम जानते हैं कि जुड़वा बच्चे को यमज के नाम से जानते हैं। समरूप कह दीजिए या इसे एक युग्मजी यमज कह दीजिए। इसकी अंग्रेजी है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसे हम शॉर्ट में यमजेड भी कहते हैं, क्योंकि यम मतलब होता है मोनो और जे मतलब होता है जाइगोटिक। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जाइगोट का मतलब होता है युग्मज, मतलब कि यह एक युग्मज होता है। इसमें जो युग्मजों का निर्माण होता है वह एक होता है। फिर इसके बाद अगर इसकी हम चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है, आप लोग हम बता दें कि जब मादा के गर्भाशय में एक अंडाणु का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन स्रावित होता है, एक अंडाणु निकलकर नर के एक शुक्राणु होता है, इसके साथ जब निषेचन करता है, क्या करता है? निषेचन करता है। तो निषेचन के बाद इसमें विदलन की क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? विदलन की क्रिया होती है। विदलन का अर्थ होता है विभाजन। विभाजन जब होता है तो यह अलग अलग हो जाता है, अर्थात यहाँ यह पहले मिला था, इसमें युग्मज की क्रिया हुई, युग्मज की क्रिया हुई, अब इसमें विभाजन हुआ कि दोनों अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो यह धीरे धीरे एक इधर गर्भाशय की तरफ और एक इधर गर्भाशय की तरफ दो संतान का निर्माण होगा, और इस प्रकार के संतान को एक युग्मजी यमज कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि जब मादा के शरीर में एक अंडाणु निकलकर एक शुक्राणु के साथ निषेचन करता है, फिर यह जाइगोट की युग्मनज की यहाँ पे बनाता है, इसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का निर्माण होता है, इसके बाद इसमें विदलन होती है। विदलन का अर्थ होता है विभाजन। जब विभाजन हो गए तो जो संतान है वह दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग होने पर यह दोनों तरफ गर्भाशय में आकर आ जाते हैं और 9 महीने के बाद दो अलग अलग बच्चे का निर्माण होता है। इस प्रकार के बच्चे को एक युग्मजी यमज कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक ही जाइगोट जो मिलने की क्रिया हुई थी, जो जाइगोट हुआ था, मतलब नर एवं मादा मिले थे, जाइगोट के विभाजन से बनी संतान को एक युग्मजी यमज या समरूप यमज कहते हैं। देखिए, समरूप का अर्थ होता है कि अब यह है जो युग्मज का निर्माण हुआ है, बच्चों का निर्माण हुआ, अलग अलग हुआ है, यह दोनों में समानता पाई जाएगी। कैसी समानता? सबसे पहले क्या होगा, यह दोनों बच्चे का निर्माण हो रहा है, यह दोनों हर तरह से एक दूसरे से समान होते हैं। यह दोनों हर तरह से एक दूसरे से समान होते हैं। दूसरा क्या है, वे दोनों देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। जब देखेंगे तो एक जैसे दिखाई देंगे, कोई इसमें अंतर नहीं होगा, दिखाई देंगे।
क्योंकि हमने पहले इसमें हेडिंग में पढ़े इससे समरूप कहते हैं, क्योंकि सम मतलब होता है समान, रूप मतलब होता है आकार। इनका जो आकार होगा वह समान दिखाई देगा, एकदम बराबर। फिर अगर इनके लिंग की बात करें, यह लड़का, यह जो लड़का दोनों हो सकता है, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि यह समान रूप से होंगे, या तो लड़का होंगे या तो दोनों लड़की ही होंगी। दूसरे की बात करें, दूसरे जुड़े हुए बच्चे की बात करें तो इसे बोलते हैं सियामीज, सियामीज यमज, सियामीज यमज। अंग्रेजी में सब सियामीज ही कहते हैं, सियामीज ट्विंस, सियामीज ट्विंस। समरूप या एक युग्मजीय यमज, इसमें एक ही जायगोट के विभाजन से बनी संतान एक युग्मजीय या समरूप यमज कहते हैं। अगर लक्षण की बात करें, यह हर तरह से एक दूसरे समान होते हैं, इसलिए इसे समरूप कहते हैं। यह एक जैसे ही दिखाई देते हैं, और यह लड़का दोनों हो सकता है या दोनों लड़की हो सकती है। दूसरे में क्या बताया, सियामीज यमज। इसमें क्या बताया गया है, यहाँ ध्यान समझिए कि जब एक शुक्राणु, नर का शुक्राणु एक मादा के अंडाणु से निषेचन करता है, एक शुक्राणु एक मादा के अंडाणु के साथ निषेचन करता है, निषेचन करने के बाद यह जो था ब्लास्टोमियर्स, यह जो ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, यह पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है। मतलब कि नर वाला युग्मक मादा वाला युग्मक आपस में जब मिलता है तो ये भ्रूण का निर्माण करता है। यह भ्रूण जब ब्लास्टोमियर का निर्माण करता है तो ब्लास्टोमियर जो होता है वह अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण यह आपस में जुड़े रहते हैं। यह एक युग्मजीय होता है, क्यों? क्योंकि यह अलग अलग नहीं हुआ है। यहाँ तो अलग अलग हो जा रहे थे, एक इधर एक इधर, जबकि इसमें अलग नहीं है, कहीं न कहीं आपस से सटा होता है। चाहे उनकी सिरे सटा हो, दोनों सिर सटे हो आपस में, चाहे उनका बाहीं सटा हो, माँव सटा हो, हाथ सटा हो, या फिर उनका उदर भाग पेट सटा हो, कहीं कहीं से यह आपस में सटी होती है। इस प्रकार के जुड़वे बच्चों को सियामीज यमज कहते हैं। अगर हम बात करें कि इनके जो लक्षण होते हैं वह कैसे पता चलते हैं, लक्षण, इनकी परिभाषा क्या बताएंगे आप, कि ये समरूप यमज है, मतलब कि ये दिखने में समान होंगे, जबकि इनके ब्लास्टोमियर पूरी तरह से अलग न होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। लक्षण की बात करें, सबसे पहले इनका जो लक्षण है, यह दोनों हर तरह से एक दूसरे समान होते हैं, यह एक दूसरे से समान होते हैं, इसे हम समरूप भी कहते हैं। देखने में एक जैसे होते हैं, ये भी देखने में एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस इनका जो जीन होता है, जो इनका जीन होता है वह समान होता है, जीन जो होता है वो भी समान होता है, जबकि यह दोनों आपस में बच्चे सटे होते हैं। और इस प्रकार के जुड़े हुए बच्चे को क्या कहते हैं, सियामीज यमज। फिर से समझ लीजिए, सियामीज यमज वह जुड़वा बच्चे हैं जिसमें जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है तो इनके जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वह अलग नहीं हो पाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि यह एक युग्मनज ही है, एक युग्मनज है, तो इससे हम एक मिनट पहले ही बताए थे कि समरूप होते हैं, तो यह भी अलग नहीं हुआ इसलिए समरूप होगा। और यह बस बच्चे जो होते हैं आपस में सटे होते हैं, इनके जो जीन होते हैं वो भी समान होते हैं, देखने में भी समान होते हैं। अगर इनके लिंग की बात करें, यह भी या तो दोनों लड़का होगा या दोनों लड़की ही होंगी। अगर हम बात करें कि तीसरे की क्या है,
तीसरा हेडिंग क्या है आपका, द्वियुग्मजी। द्वियुग्मजी, द्वियुग्मजी इसके नाम से ही पता चल रहा है, यमज या भ्रांति यमज, इसके नाम से ही पता चल रहा है। द्वि मतलब दो, युग्मजी मतलब युग्मज। इसमें कितने युग्मकों का निर्माण होगा, दो। इसमें कितने भ्रूण बनेंगे, दो, इसलिए इसका नाम द्वियुग्मज। अंग्रेजी में इसको देख लीजिए, डाइजाइगोटिक। डाई मतलब दो, जाइगोट मतलब होता है जो युग्मनज होता है, ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, या डी जेड कहते हैं। डी मतलब डाई, जेड मतलब जाइगोटिक, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग नर और मादा युग्मक आए और आपस में संलयन किए तो एक जाइगोट बनाया। एक जाइगोट बनाए थे तो यहाँ से जब इसमें विभाजन हुआ था तो दोनों अलग अलग अंडाशयों पे जा कर के चिपक जाते थे और यहाँ पे अलग अलग बच्चे का निर्माण होता था। 9 महीने बाद यह बच्चे शरीर से, मादा के शरीर से बाहर आते थे। दूसरे में क्या बताया गया है, यह भी एक जाइगोटिक था। इसमें क्या होता था कि इसमें विभाजन नहीं हो पाता था, ये दोनों आपस में कहीं न कहीं से सटे होते थे। जबकि दूसरे वाले में द्वियुग्मजी यमज या भ्रांति यमज में यह बताया जाता है, यहाँ से एक अंडाणु का निर्माण हुआ, यहाँ से शुक्राणु, मादा नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचन किया, यहाँ भी अलग से एक युग्मनज बनाया और यहाँ से एक अंडाणु का सिक्रेशन हुआ, यहाँ एक जाके शुक्राणु के साथ युग्मन का काम किया, यहाँ भी एक भ्रूण का निर्माण हुआ। यहाँ मतलब यह जो भ्रूण है यह दोनों अलग अलग स्पर्म मतलब अलग अलग शुक्राणु अलग अलग अंडाणु से होता है। यह दो अलग अलग तरह से होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, द्वि मतलब दो, युग्मजी मतलब कि आपस में मिलने की क्रिया युग्मजी कहलाता है। तो इसमें क्या बताया जाएगा, ये अलग अलग अंडाणुओं के, इसका परिभाषा क्या होगा, ये अलग अलग अंडाणुओं के, यह अलग अलग अंडाणुओं के अलग अलग शुक्राणु, अलग अलग शुक्राणु, अलग अलग अंडाणुओं के अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन द्वारा बने, निषेचन द्वारा बने जाइगोट से बनते हैं। इनके दो युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें जो है, इनमें दो युग्मज का निर्माण होता है, इसमें दो युग्मज का निर्माण होता है। देखिए फिर आप लोगों को बता दें कि इसमें जब दो अलग अलग, एक यहाँ अंडाणु से मिलेगा, यहाँ युग्मज बनाएगा, एक यहाँ शुक्राणु अंडाणु से, एक यहाँ बनाएगा, मतलब कि जब दोनों अलग अलग अंडाणु अलग अलग शुक्राणु के साथ जब निषेचन करते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह जाइगोट धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद यह अलग अलग बच्चे का निर्माण करता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं द्वियुग्मजी। द्वि मतलब दो, युग्मजी मतलब युग्मज मतलब दो युग्मज। अगर इसके लक्षण की बात करें कि लक्षण इसमें किस प्रकार का होता है, तो लक्षण सबसे पहले हम आपको बता दें, यह दोनों गर्भाशय की दीवार पर जब चिपक जाते हैं तो यह एक ही लिंग के हो सकते हैं या अलग अलग, मतलब कि जब दोनों तरफ ये गर्भाशय में चिपक जाएंगे तो इसका विकास होगा, यह अलग अलग बच्चे का निर्माण होगा। अगर इनका पहले अगर इनके लिंग की बात करें कि इनका लिंग किस प्रकार होगा, तो बता दें यह एक ही प्रकार के हो सकते हैं, एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़की लड़की ही हो, लड़का लड़का ही हो, इसमें लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। फिर इसके बाद
जब यह अलग अलग युग्मज बना है तो इनमें अलग अलग लक्षण भी होंगे, अलग अलग इसमें रूप भी होगा, अर्थात इसमें समानता नहीं होगा, समानता नहीं होगा। जैसे यह अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, यह अलग अलग दिखाई देंगे। इनका जो ढांचा भी है, जो शरीर का ढांचा होगा वह भी अलग होगा। शरीर का जो ढांचा होगा, शरीर का जो ढांचा होगा वह अलग अलग भी होगा। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से समझा दें। देखिए, जुड़वा बच्चे या यमज, यह एक ही शब्द है। इसे अंग्रेजी में ट्विंस कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जब एक ही गर्भावस्था के दौरान पैदा होने वाला दो संतान को जुड़वा बच्चे कहते हैं। मादा के शरीर में जब नर का शुक्राणु मादा के शुक्राणु के साथ निषेचन करता है, इसमें विभाजन होने के बाद एक ही जाइगोट से जब दो संतान का निर्माण होता है, अलग अलग संतान का निर्माण होता है, तो यह इस प्रकार के संतान में समानता दिखाई पड़ती है और यह एक दूसरे के समान होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही युग्मज से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा बताया गया है सियामीज। सियामीज क्या होता है कि यह इस प्रकार के जो होते हैं बच्चे, उसमें जो आपस में बच्चे सटे होते हैं और ये जरूरी नहीं होता है कि वह लड़की लड़का हो, वह एक समान होगा, चाहे लड़की होगा दोनों, चाहे दोनों लड़का होगा। अंत में द्वियुग्मजीय यमज, इसे हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। यह अलग अलग अंडाणु रहेगा, अलग अलग शुक्राणु के साथ जब निषेचन करेगा तो अलग अलग भ्रूण का निर्माण करेगा और इसके बाद इस प्रकार के संतान में जो समानता होगी वह बिल्कुल समान नहीं होंगे, वह अलग अलग दिखाई देंगे और वह लड़का भी हो सकता है दोनों और दोनों लड़की भी हो सकता है और एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा वीडियो और आगे शेयर करिए। धन्यवाद।